अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम कर रहे थे इंडेक्सेस। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ हम पहले कर चुके हैं आपको याद होगा काफी हद तक। वालेकुम अस्सलाम। तो इंडेक्सेस के हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं और उन इंडेक्सेस को अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे उनको इवेलुएट करना था, सिंप्लीफाई करना था। बेसिस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लाइड, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट, डबल पावर मल्टीप्लाई, एन पावर 0 1। तो अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस। अभी तक हमने कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं की। इक्वेशन मीन जिसके अंदर इक्वल साइन आ जाएगा, और ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिसेस इन्वॉल्व होंगे, ऐसी इक्वेशंस को हम वैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक्सपोनेंट से निकला है वर्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मीन मैं एक बहुत इजी एग्जांपल लेता हूं। सपोज द क्वेश्चन इज टू सॉल्व 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8। ये सॉल्व का क्या मीनिंग होता है जब भी किसी क्वेश्चन में सॉल्व आता है? वैसे तो हमारे क्वेश्चन को कहते हैं सॉल्व करो, वो सॉल्व करना ये नहीं होता। वैसे किसी क्वेश्चन को हम फैक्टराइज कर रहे होते हैं, किसी को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, किसी को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, किसी को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। सॉल्व करना जब कहीं मेंशन कर देगा, इसका मतलब उस क्वेश्चन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन इस क्वेश्चन में क्या वेरिएबल इन्वॉल्व है? एक्स। तो आपको इस एक्स की वैल्यू बतानी है क्या है। तो यहां से तो इस क्वेश्चन में तो मेंटली पता चल रहा है। कैसे? कि हम सोचेंगे 2 पावर ऐसी कौन सी नंबर है जिसका आंसर 8 आ जाए। हमें पता चल गया 2 पावर 3 का आंसर 8 होता है, जिसका मतलब एक्स क्या है? 3 है। लेकिन इन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि ये तो मेंटली हो गए, शायद आगे वाले क्वेश्चन मेंटली हमसे ना हो। तो हम क्या किया करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम हमारी कोशिश क्या होगी कि दोनों तरफ बेसिस सेम की जाए। तो लेफ्ट साइड पे बेस क्या है? 2। राइट साइड पे 8 को ऐसा क्या लिखा जाए कि उसकी बेस, क्या 8 को 2 की पावर में हम लिख सकते हैं? तो वो जो नंबर्स हैं वो हमें याद होने चाहिए कुछ। 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं ना, तो 8 को हमने लिख दिया 2 क्यूब। अब इससे क्या हुआ, दोनों बेसिस सेम होगी। हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इक्वेशन सॉल्व करते हुए? जब भी हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि दोनों तरफ बेसिस सेम करें। अब जब आपकी बेसिस सेम है तो आप सिंपली कह दोगे क्योंकि बेसिस सेम है तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल होंगी। अगर बेसिस इक्वल है, 2 इज इक्वल टू, इसका मतलब पावर भी इक्वल होगा। पावर दोनों तरफ क्या है? एक तरफ x है और दूसरी तरफ 3 है, तो इसका मतलब आप लिख दोगे x इज आल्सो इक्वल टू 3। सो ऐसे क्वेश्चन में हमने करना क्या होगा, ये क्वेश्चन मेंटली हो सकता था, ये जो क्वेश्चन मैंने किया है ये मेंटली हो सकता था। लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस के लिए रूल क्या सेट करना है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में आ रहा है, जिस साइज में आ रहा है, उनको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ बेसिस हम सेम किया करेंगे हर क्वेश्चन में। जब बेसिस सेम हो जाएंगे तो हम कहेंगे पावर्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वालेकुम अस्सलाम। 3 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। जी जरा बताइए हमारे माइंड में क्या होना चाहिए इस टाइम, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने लगे तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, क्या करना है?
हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि दोनों तरफ बेसिस सेम होनी चाहिए। एक तरफ बेस 3 है, दूसरी तरफ 9 है, तो क्या दोनों बेसिस सेम की जा सकती हैं? यस। तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ बेसिस सेम करें। इधर तो बेस पहले 3 है, उसको आप x+1 उसी तरह लिख दें। 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। बेसिस सेम होगी। जब बेसिस सेम होगी तो इसका मतलब क्या है कि पावर्स इक्वल हैं। ज़ाहरा, पावर्स इक्वल हैं, क्या मतलब, क्या किसके इक्वल है? x+1 इज इक्वल टू 2। सो पावर्स इक्वल, जिसका मतलब यहां से आपके पास x आ जाएगा, विच इज 2 - 1 इज 1। सो हमारा मेन टास्क ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि दोनों तरफ बेसिस सेम करनी है, बेसिस इक्वल करनी है। रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? ओके। 2 raised to power 3x - 1 इज इक्वल टू 32। सॉल्व करें इसको। क्या x फाइंड करना है? x इक्वल टू 2, 4/3। 2 वाले मुझे लगता है ठीक है। यस, ईमान इज आल्सो सेइंग इट्स 2। अशदिया भी 2 कह रहे हैं। जी, लेफ्ट साइड पे बेस है 2, राइट साइड पे बेस 32 को हम बेस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 32 क्या होती है? 2 पावर 5। कासिम, ये हमें याद है कि 32 2 पावर 5 होता है। अगर याद हो तो बेस्ट है, अगर याद नहीं है तो फिर क्या करें, पहली बार याद कर लें। और अगर नहीं याद होता तो एलसीएम वाले मेथड से वो फैक्टर्स ही सब फाइंड करते हैं, तो आप उसका 32 के फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। मीन 32 का फैक्टर 2 है 16, फिर 2 पे डिवाइड होता है 8, फिर 2 पे डिवाइड होगा 4, फिर 2 पे डिवाइड हुआ 2 2। तो अब देखिए आपके पास 2 कितने आ रहे हैं? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 5। तो हमारा ये टास्क था कि दोनों तरफ बेसिस सेम करें, जो कि हम दोनों तरफ बेसिस सेम कर चुके हैं। और जब बेसिस सेम है तो आलियान, इसका मतलब क्या है? अगर बेसिस सेम है तो इसका मतलब क्या है? पावर्स भी इक्वल है। तो पावर्स 3x - 1 इज इक्वल टू 5। -1 ऑन द अदर साइड विल बिकम +1। 5 + 1 क्या होगा? 6। और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 6/3 इज 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। Okay, here is the next question. 125 is equal to 5 raised to power 1 minus x. Solve this. अहमद, डोर क्लोज कर दें। मेरा नहीं ख्याल। जी, yes, Zahra is right. It's -2. Yes, Iman, it's -2. आपने दोनों तरफ बेसिस सेम करनी है। एक तरफ बेस 5 है, एक तरफ 125 है।
तो हम कैसे इसको सेम कर सकते हैं? 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर व्हाट? 3। 5 क्यूब 125 होता है, इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। तो अब देखिए दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल, सो पावर्स इक्वल मीन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स के साथ माइनस है। इस माइनस एक्स को पॉजिटिव करें, इस तरफ लेके आ जाएं, और 3 को उस तरफ ले जाएं तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। मीन माइनस एक्स को इस तरफ शिफ्ट किया पॉजिटिव, और 3 को उधर शिफ्ट किया तो वो माइनस 3 हो गया। तो आपके पास x इज 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2। सो फर्स्ट जॉब की बेसिस सेम करनी है, और वो जॉब परफेक्ट होने के बाद फिर आपकी कैलकुलेशन गलत हो ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 raised to power x is equal to 8। यस, देखते हैं। फोर पावर 3/2, अच्छा, मतलब x 3/2, x फाइंड करो। अलविना आपका क्या है? 3/2। आपने दोनों बेसिस, दोनों 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 तरफ बेसिस क्या की? कैसे? 4 को 2 से डिवाइड किया, फिर ये कैसे किया आपने? 4 को 2 से डिवाइड किया, 8 को किसी से डिवाइड कर। देखिए एक बात तो 4 और 8, 4 की कोई पावर 8 नहीं होती। अक्सर लोग 4 स्क्वायर लिख देते हैं इसको, कि 4 स्क्वायर कर दिया तो वो 8 बन गया, ऐसा नहीं है। 4 और 8 दोनों नंबर किसी एक दूसरे की पावर में नहीं लिखे जा सकते, लेकिन हाँ 4 और 8 दोनों को 2 की पावर में लिखा जा सकता है। 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर, और 8 क्या होता है? 2 क्यूब। तो हम 4 को लिख देते हैं 2 स्क्वायर, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब लेफ्ट साइड पे कासिम जी, जो 2 और x है, दोनों दो पावर्स हैं, इन दोनों को क्या किया जाए? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि बेसिस कि आपकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो मल्टीप्लाई होंगे तो 2 पावर 2x इज इक्वल टू 2 पावर 3। तो बिल्कुल परफेक्टली देखें, बेसिस सेम हो चुकी हैं तो पावर्स इसका मतलब इक्वल होंगी। सो पावर्स इक्वल मीन 2x इज इक्वल टू 3, सो द वैल्यू ऑफ x इज 3/2। डन। 3 raised to power x is equal to 1/9। क्या? -3, -2।
कैसे किया रोहन? जी बिल्कुल, जो लोग x इज इक्वल टू -2 आंसर बता रहे हैं दे आर करेक्ट, और जिनसे नहीं हो रहा कि -2 कैसे आया वो देखिए इधर। देखिए 3 रेज टू पावर x, एक बात 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। और ये जो बेसिस मैंने कहा ना दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, वो दोनों बेसिस न्यूमरेटर में होनी चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये जो 3 स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर में है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको न्यूमरेटर में लेके आ जाए। लेकिन जब न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर का साइन माइनस हो जाएगा। सो 3 रेज टू पावर x इक्वल टू 3 रेज टू पावर -2। तो अब बेसिस इक्वल हैं तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल, x इज इक्वल टू -2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। अगेन एक तो ये मेंटली हो रहा है, मीन 5 पावर व्हाट नंबर विल मेक इट 1। तो 5 की कौन सी पावर आंसर 1 आता है, 0। तो ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू 0। लेकिन अगर उसी मेथड से करना चाहते हैं कि बेसिस सेम की जाए, तो उससे कोई बताएगा कैसे? इधर बेस 5 है ना, तो इसका मतलब दूसरी साइड पे बेस क्या होनी चाहिए, दूसरी तरफ भी बेस आपके पास 5 होनी चाहिए, ऐसे ही। तो आप सोचेंगे 5 पावर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आंसर 1 आता है? 5 पावर एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसका 5 रेज टू पावर 0 भी 1 ही होगा। सो इसका मतलब उस 1 की जगह आप 5 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। वैसे तो 3 रेज टू पावर 0 भी लिख सकते थे, क्योंकि 1 3 रेज टू पावर 0 भी 1 होता है, लेकिन मैंने 5 रेज टू पावर 0 इसलिए लिखा ताकि दोनों तरफ बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आप बेसिस सेम है तो इसका पावर्स इक्वल, x इज इक्वल टू 0। वैसे ये मेंटली हो जाता है, आप ओरिजिनल क्वेश्चन अगर देखें तो 5 रेज टू पावर x इक्वल टू 1 मीन, आपको पता है 5 रेज टू पावर व्हाट नंबर विल मेक इट 1, तो आप लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 0 इज 1। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन रेज, ओके, 1/7 is equal to 7 raised to power x. Solve this. जी बिल्कुल, कैसे -1? क्योंकि 1/7 को हम लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर -1, ऐसे ही है ना। 1/7 को अगर हम 7 को न्यूमरेटर में लेके जाए तो 7 पावर -1 आ जाता है। सो ये आपके पास बन गया 7 रेज टू पावर x is equal to 7 रेज टू पावर -1. So now bases are equal, so it means powers are also equal, so x is equal to -1, right? थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल कर देते हैं, लेकिन आपके लिए तो खैर मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। 8 नहीं, 5 raised to power 3x minus 1 is equal to 25 raised to power x minus 3। जी सॉल्व करें आप इसे। नहीं, 1 -1 2 आंसर्स अभी तक मिल चुके हैं, 1 की एक और वोट आ गई।
-5 -5 -5 के काफी लोग आ गए। -15 -5 काफी लोग -5 कह रहे हैं। जी देखते हैं जरा, मुझे लग रहा है -5 ही करेक्ट होगा। क्या है फर्स्ट स्टेप शानूर? बेस कैसे सेम करें? उधर 5 है, उधर 25 है। 25 को हम क्या लिख लें? 5 स्क्वायर। सो 5 रेज टू पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 25 को हम लिखेंगे 5 स्क्वायर और होल पावर क्या है? x माइनस 3। ओके, इधर 5 रेज टू पावर 3x माइनस 1 उसी तरह। राइट साइड पे आप बताइए 5 पावर क्या आएगी? 2x माइनस 6। डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी ना, तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ। सो 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू 3 इज 6। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे ही मिस्टेक की हो। आगे मेरा ख्याल है मसला नहीं होना चाहिए, बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी। मीन 3x माइनस 1 is equal to 2x minus 6. So 3x minus 2x is equal to minus 6 plus 1. So x is equal to minus 5 is the right answer. Okay, next is 1 over 8 raised to power x is equal to 16 over 4 raised to power x minus 1. कर सकते हैं, सोच समझ के कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पूछने की ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से करना है, सोच समझ के।
Anaya is saying कि answer is 5/2, 2.5, 5/2. क्या किसी और का आंसर कुछ आ रहा है? आपका क्या आ रहा है? हरम is saying it's -6. आपका भी 5/2 आ रहा है? जी देखिए इधर मैं ये करता हूँ। क्या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करके दिखाऊं? ओके चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 × 4 पावर x - 1 तो वही रहेगा ना, 4 पावर x - 1। और 16 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर x, 16 को 8 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 8 की पावर तो एक x है, 16 की पावर तो ऐसी कुछ नहीं है, तो बेसिस सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हम इनको। अगर इंडिसेस का क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये 8 की पावर x ना होती तो 16 8 हम लिख देते, लेकिन क्योंकि अभी इंडिसेस इन्वॉल्व हो गए, पावर आ गया, तो इसमें तो बेसिस सेम करनी पड़ेगी तब जाके इसकी मल्टीप्लिकेशन भी होगी। अब बताएं तीनों जो टर्म्स है, तीन टर्म्स है हमारे पास, एक है 4 raised to power x - 1, एक है 16 है, और एक आपके पास 8 है। इन सब की बेसिस क्या बना सकते हैं हम? सबकी बेस हम 2 बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये 4 को हम लिखते हैं 2² पावर x - 1। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to power 4। एंड व्हाट अबाउट 8? 2 power 3 होल पावर x। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दिया था बरल। देखिए अब इधर डबल पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2x - 2, इधर 2 raised to power 4 भी ऐसे ही रखें, और उधर 2³ होल पावर x वो भी डबल पावर है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 power 3x आएगा। ऐसे ही है। अब आप देखिए कि पहले राइट साइड को अगर आप सिर्फ सॉल्व करें, इसी को अगर इसको सिर्फ आप सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों की बेसिस सेम हो चुकी है, तो पावर ऐड हो जाएगी। सो लेफ्ट साइड 2 raised to power 2x - 2 as it is, and right side मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेसिस सेम, तो पावर्स विल बी एडेड, सो 4 + 3x। सो बेसिस आर सेम, राइट साइड पे बेसिस सेम थी, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो पावर्स मैंने ऐड कर दी। तो अब आपकी क्योंकि बेसिस इक्वल हैं तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल हैं। मीन 2x - 2 इज इक्वल टू 4 + 3x। सो वेरिएबल एक तरफ कर लें, -2 - 4 इज इक्वल टू 3x - 2x, 3x - 2x is x, so -2 - 4 is -6, so the value of x is -6. Right? Okay, next. (3 raised to power -x times 9 is equal to 27 raised to power x. इसको सॉल्व कीजिए।
जी अहमद कह रहे हैं x इज इक्वल टू 1/2. Ashaddiya is saying x is equal to 1/2. Iman 1/2. बेसिस सबकी सेम करें तो 3⁻⁻x, 9 को हमने लिख दिया होगा 3², 27 को 3³ ऐसे. लेफ्ट साइड पे क्या पॉसिबल है? लेफ्ट साइड पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स बन जाएगी -x+2. और राइट साइड पे 3⁻3x. तो राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ बेसिस आपके पास इक्वल होगी. जब बेसिस इक्वल हैं तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल हैं. मीन -x+2 इज इक्वल टू 3x. अब -x को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो वी विल गेट 2 is equal to 3x plus x, which is 2 is equal to 4x. So 4x is equal to 2 mean x is equal to 2/4. 2/4 is 1/2. जी जो लोग x equal to 1/2 बता रहे थे यार. ओके इससे पहले हम तक इंडिसेस के क्वेश्चंस कर चुके हैं काफी, और अब एक और इवेलुएट. अब इसमें सॉल्व नहीं करना, कोई एक्स फाइंड नहीं करना, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इवेलुएट करना है. If we have 25 raised to power -2 times 125 divided by 5 without using calculator, evaluate this. Five raised to power 1 पावर 1. आपका सिंपल आंसर 1 आ रहा है, आपका 5 आ रहा है, मतलब 5 पावर 1 मीन 5. ट्वेंटी 25. अच्छा ईमान का आंसर भी 5. क्यों चेंज कर रहे हैं अपना आंसर? हरम 1/25. वन ओवर 25. वन ओवर 25. चलें जी देखते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेटर, वैसे तो कैलकुलेटर से आपको आंसर आ जाएगा, चेक किया जा सकता है कि सारा आंसर क्या आता है, लेकिन मैंने कहा था विदाउट कैलकुलेटर
तो IGCSE वालों का पेपर 1 में ऐसा आ सकता है और IGCSE वालों का पेपर 2 में आ सकता है, लेकिन वो मेंशन कर सकता है कि विदाउट कैलकुलेटर यूज मत करें। जब वो IGCSE के पेपर में भी अक्सर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन में मेंशन होता है कैलकुलेटर यूज ना करें। तो बेसिकली आपके वहां स्टेप्स देखना चाहता है कि आपकी वर्किंग क्या है, आप वर्किंग क्या करेंगे, वहीं से आपको वो गैस कर लेगा कि आपने कैलकुलेटर यूज किया है। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर पावर -2। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब ओवर 5। ठीक। अब आप देखें तो 5 पावर 2 इंटू -2 इज -4 और 5 क्यूब ओवर, जो डिनोमिनेटर में 5 है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 1 है। चले पहले तो न्यूमिनेटर वालों को आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, तो जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर ऐड हो जाएगी, मीन -4 +3 हो जाएगा ओवर 5, ऐसे ही -1, -4 +3 इज -1 ओवर 5। अब इनकी बेसिस सेम है तो ये डिवाइड हो रहे हैं, और जब डिवाइड होंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो -1 -2 which is 5 raised to power -2. And what is 5 raised to power -2? We can write it 1 over 5 power +2, और 1 over 5 square is 1/25। मेथड बहुत से इसके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने किया उसे करें आप। सो ये हमारा इंडिसेस का टॉपिक काफी हद तक कंप्लीट हो गया। कल हम इसके इंशाल्लाह पास्ट पेपर से बस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बहुत एंड पे